राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को साकास्य नगरी से बुलवाना। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्यवंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वर्ण करना। तदंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मज्ञ को जानने वाले नरेश अपने पुरोहित सतानद जी से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इच्छुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी साकांस नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटी की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वे पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। वहां रहने वाले अपने भाइयों को इस शुभ अवसर में मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीता राम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठाएंगे। राजा के इस प्रकार कहने पर सतानंद जी ने समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार होकर पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। सकाश में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृतांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। वहां उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर सतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनों को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेशों से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले। वीर अयोध्या नरेश मिथिलापति विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्रीवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधुओं के साथ उस स्थान पर गए जहां राजा जनक विद्यमान थे। मंत्री उपाध्याय और भाई बंधुओं के सहित राजा दशरथ, जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले। महाराज, आपको तो विदित होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्य में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। यूं कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए, तब वाक्योता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ये स्वयंभू हैं, नित्य शाश्वत और अविनाशी हैं। उन्हीं से मरीचि की उत्पत्ति हुई है। मरीचि के पुत्र कश्यप हैं। कश्यप से विवस्वान का और विवस्वान से वैवस्त मुनि का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझें। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुची था।
वे बड़े तेजस्वी थे। कुची से विकुची नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुची के पुत्र महातेजस्वी और महाप्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनर्य हुआ। वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनर्य से पृथु, पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाश्रा का जन्म हुआ। युवनाश्रा के पुत्र मंदाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मंदाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रेषण जाति। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असिति की उत्पत्ति हुई। राजा असिति के साथ है तलांजड़ और ससबिंदु, इन 3 राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी 2 रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असित के पास थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। उस समय उस रानी ने एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि चैवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया, काल नदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा काल नदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन चैतवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय ब्रह्म ऋषि चैतवन पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालनंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल दलोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता ना करो। वह विधवा राजकुमारी काल नदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि चैतवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। सगर के पुत्र अंशमज और अंशमज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ थे। भागीरथ से कुकुत्स्य और कुकुत्स्य से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रविद्ध हुए, जो साप से राक्षस हो गए थे। वे ही कलमा सपाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे सखंड नामक पुत्र का जन्म हुआ था। सखंड के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के सिग्रग और सिग्रग के पुत्र मरु थे। मरु से पशुश्रुक का और पशुश्रुक के अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश पुत्र राजा नहुस हुए और नहुस के ययाति और ययाति के पुत्र नाभग, नाभग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही सिद्ध शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। नरेष्ठ नरेश्वर, इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वर्ण करता हूँ। यह आपकी कन्याओं के योग्य है और आपकी कन्याएं इनके योग्यता, आप इन्हें कन्यादान करें। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, सुनिए। महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। प्राचीन काल में निमि नाम के एक परम धर्मात्मा राजा हुए, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने
पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नाम का एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुल के पहले जनक हुए। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसु से धर्मात्मा नंदीवर्धन का जन्म हुआ। नंदीवर्धन के सूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजसिंह देवरात के भद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। भद्रथ के पुत्र महावीर हुए जो सूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति हुए जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृति भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए जो परम धार्मिक थे। राजऋषि धृष्टकेतु का पुत्र हर्यस नाम से विख्यात हुआ। हर्यस के पुत्र मरु के पुत्र प्रतिनिधिक तथा प्रतिनिधिक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीठ नाम से विख्यात हुए। देवमीठ के विबुध और विबुध के पुत्र महिद्रक हुए। महिद्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए। राजऋषि कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्णरोमा जन्म हुआ। राजऋषि स्वर्णरोमा से हर्षरोमा उत्पन्न हुए। धर्मात्मा राजा हर्षरोमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्र को राज पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंप कर वन में चले गए। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राजा का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधनवा ने सकांस नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिवजी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। मारे से मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसीलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधनवा मेरे हाथ से मारा गया। मुनिश्रेष्ठ राजा सुधनवा वध करके मैंने सकांस नगर के राज्य पर अपने सूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। माँ मुने, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुएं प्रदान कर रहा हूँ। आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का सुलभ शर्त था, उस देव कन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मुनि प्रवर, मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए, आपका कल्याण हो। श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए, इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ किया जाएगा। महाभाव प्रभो, आज मघा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गौ भूमि, तिल और स्वर्ण आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले, नरेश, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय हैं। दोनों के ही प्रभा की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। राजन, इन दोनों कुल में जो ये धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी महान योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप है। नरेश, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज हैं बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश के भी 2 कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अनुपम
सुंदरी हैं। नरेश भूपाल में आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनुष्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्मपत्नी बनाने के लिए उद्देश्य से वर्ण करता हूँ। राजा दशरथ, ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपाल के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। राजेंद्र, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्या दान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पूर्ण कर्मा पुरुष हैं, आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए, अथवा अर्थात आप ये सोचकर व्यग्र ना हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ। वशिष्ठ जी की सम्मति के अनुसार विश्वामित्र जी का ये वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा, मुनि पुंगवों, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंशों के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो। आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं में से एक एक को अपनी अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करें। महामुनि, ये चारों महाबली राजकुमारी एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करें। ब्राह्मण, अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्र से युक्त है। इनमें पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग तथा आर्यमा हैं। मनीषी पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम होता है। इस प्रकार सौम्य मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने कन्यादान का विवाह निश्चय करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ। मुनिवरों, इन श्रेष्ठ आसन पर आप दोनों विराजमान हों। आपके लिए जैसा राजा दशरथ की अयोध्या है वैसे ये मेरी मिथिलापुरी भी है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं है कि अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहें। विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया, मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूहों का भली भांति सत्कार किया है। आपका कल्याण हो। आप मंगल के भागी हो। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नंदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूंगा। ये बात भी राजा दशरथ ने कही। तदंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ को आगे करके तुरंत अपने अवस्थान पर चले गए। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने अपराह काल में विधि पूर्वक अभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातः काल उठकर राजा ने तत्कालोचित उत्तम गोदान कर्म किया। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। उन सबके सिंग सोने से मढ़े हुए थे। उन सबके 7 बछड़े और कांस के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल रघुकुल नंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिरकर बैठे हुए शांत भाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण के आदि काव्य के बालकांड में 72वां सर्ग पूर्ण हुआ।